इंडिया के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में ना फ़र्क बहुत है, ठीक है। कैसे फ़र्क है? इंडिया जो है ना, इंडिया भी ना पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। जैसे कि आप देखिए गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, ठीक है। यूके का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन है, सर हमारी आईटी भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे इंजीनियर्स देख लें। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है हमारी आईटी, कहाँ पे हमारे इंजीनियर्स। यहाँ पे एक बंदा इंजीनियरिंग की डिग्री ले, ठीक है, उसको 20,000 30,000 की नौकरी मिलती है। क्या करे वो बाहर के मुल्क जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वो उसको मिलती है। इंडियंस को वो इतना प्रमोट कर रहे हैं, इसकी बेसिक रीजन मैं बताऊं, इकोनॉमी। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऊपर जाके ये कहते हैं ना वी आर बैगर्स, सो वी आर बैगर्स, जो उनके नीचे हैं वो ऑटोमेटिकली कहेंगे वी आर बैगर्स। भाई हम फिर बेकारियों में आएंगे। एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री के पूरे कंट्री को वो नुमाइंदगी कर रहा होता है। जैसे इमरान खान थे, इमरान खान जब बाहर गए तो हमारी रिस्पेक्ट एक ह्यूज लेवल पे गई, लेकिन जैसे ही इमरान खान निकले, शहबाज शरीफ है, उन्होंने कहा वी आर बैगर्स, तब हमारी रिस्पेक्ट ना मट्टी में घुस गई है। सिंपल सी रीज़न है कि इसी वजह से वो इंडिया को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और हमें कोई भी कंट्री प्रमोट तो क्या भाई, हमें तो वो अन्य घुसने भी नहीं दे रहे, हमें तो कह रहे हैं आप स्कैमर हैं, आप फ्रॉडी हैं, फला फला। इंडिया हमारे से कितना आगे चला गया, क्रिकेट के अंदर हर एक जगह देख ले, क्रिकेट हमारे से बहुत आगे चले गया। आईटी में हमारे से बहुत आगे चले गए हैं। अब आप हम लोग किसी चीज़ में अगर बात करें ना, वहाँ पे किसी भी जगह टांग अड़ाने लगेंगे तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई इंडियन जरूर नजर आएगा। इंडिया इतना दुनिया के अंदर छा चुका है कि इवन के दुबई के अंदर भी दुबई का सबसे बड़ा टेंपल बन चुका है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे ना देखें ना, अब अरबियों को चाहिए बिजनेस। इंडिया एक हब बन चुका है बिजनेस का। एप्पल का मेन एक ऑफिशियल आउटलेट इंडिया के अंदर ओपन हो चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर एक भी फ्रेंचाइज ओपन नहीं हो रही। फ्रेंचाइज छोड़े, यहाँ पे किसी चीज़ का हेडक्वार्टर नहीं ओपन हो रहा। हेलो एवरीवन, बात करेंगे यूके ने जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए 3,000 वीज़ा की अपॉर्चुनिटीज़ जारी की हैं और उस पर कोई खासी रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आपको आइट्स करना पड़ेगा, आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, फिर आप यूके का वीज़ा ले सकते हैं। जबकि पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ करना पड़ता है। उन्हें पहले आइट्स की तैयारी करनी पड़ती है, कभी ये पेपर पास करें, कभी ये करें। तो इस हवाले से हम अपनी पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि मतलब इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को क्यों नहीं किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर बात करेंगे, यूके ने अभी इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए 3,000 वीज़ा की अपॉर्चुनिटीज़ जारी की हैं और उस पर कोई खासी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मतलब बड़े आसानी से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को मतलब अपने कैरियर को बना सकते हैं। ऐसी ही हम बात करें पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्यों नहीं है? मतलब उनके लिए इतनी कंडीशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती है, आप आइट्स पास करें, ये पेपर पास करें, ऐसा क्यों है? मतलब पाकिस्तानी को क्यों प्रमोशंस या इस तरह की चीज़ों में उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं दी जाती? पहली बात तो इंडिया के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में ना फ़र्क बहुत है, ठीक है। कैसे फ़र्क है? इंडिया जो है ना, इंडिया भी ना पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। जैसे कि आप देखिए गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, ठीक है। यूके का जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन है। सर हमारी आईटी भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे इंजीनियर्स देख लें। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है हमारी आईटी, कहाँ पे हमारे इंजीनियर्स। यहाँ पे एक बंदा इंजीनियरिंग की डिग्री ले, ठीक है, उसको 20,000 30,000 की नौकरी मिलती है। क्या करे वो बाहर के मुल्क जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वो उसको मिलती नहीं, वीज़ा उसको मिलता नहीं, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि आपने कहा यूके ने इंडिया को वीज़े दिए हैं स्टूडेंट के लिए बिना किसी रिक्वायरमेंट की, अच्छी खासी। अब देखिए ये कितना अच्छा इनिशिएटिव किया यूके ने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के स्टूडेंट्स में वो पोटेंशियल है कि वो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, और वो लोग अपने आगे आएंगे, ठीक है। क्योंकि यार वो लोग शुरू से, यानी कि जो इंडिया की जो 10th है ना, इंडिया की जो 10th और पाकिस्तान की 10th में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप इंडिया की 10th की बुक खोल लें और पाकिस्तानी खोल लें, पाकिस्तान में अभी भी मैं 11th में हूँ, पाकिस्तान में अभी भी जो कंप्यूटर की बुक है ना वो 2000 की चल रही है, यानी कि 2000 साल की, 2001-2 की बात। क्या कहना चाह रहे हैं? अपडेट नहीं होता, अपडेट नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि माउस कैसे चलाते हैं। यार ये तो बच्चे को पता माउस कैसे चलाते हैं। यही अगर आप इंडिया की बुक देख लें, वहाँ पे तो उन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह, ठीक है, मल्टीटास्किंग वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। कहना चाह रहे हैं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम अपडेट नहीं है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम अप टू डेट नहीं है और अभी उस लेवल पे नहीं है इंडिया के। और चलो अगर एजुकेशन सिस्टम उस अप टू डेट होता, ठीक है, तो हमारी जो अवाम है उनका इतना दिमाग ही नहीं है कि वो लोग वो बात हजम कर पाते जो इधर किताबों में लिखी है। यहाँ पे इतनी मुश्किल से 10th 9वीं 10वीं पास होती है, आगे वो लोग क्या करेंगे अगर किताबें अप टू डेट आ गई, जहाँ पे एडवांस इन्फॉर्मेशन आ गई। इधर रटा लगता है, वहाँ पे रटा थोड़ी लगता है। यही तो बात है। इंडिया के वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेवल के वहाँ पे वो लोग चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। हम ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हम इतना मतलब अपने आप को ऊंचाइयों पर क्यों नहीं लेकर जा रहे? हमारे साथ हमसाया ममालिक डे बाय डे कुछ ना कुछ तरक्की की राह पर गामजन होता जा रहा है, कभी कुछ। हम ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए इंडिया में ना ये बताया जाता है कि ना जब आप लोग ना, यानी कि जब आप पढ़ लिख लेते हैं ना, जब आप लोग एजुकेट कर जाते हैं, तब आप लोग ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं,
यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आपने जब बड़ा होना है, आपने बड़े होकर जॉब करनी है, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी है, ठीक है। तो जब माइंडसेट ही शुरू से ऐसा हो ना पीछे से कि गुलामी वाला माइंडसेट हो, तो ये तो गवर्नमेंट का कसूर थोड़ी है, ये तो हमारे घर का कसूर है। तो मैंने कब कहा गवर्नमेंट का कसूर है? इस बात में तो हमारे घरों का ही कसूर है, ठीक है। जो पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उनका ही कसूर है, जो यानी कि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स हमारा माइंडसेट ऐसा बना देते हैं। वो लोग कहते हैं कि गुलामी आज़ादी से बेहतर है, हालांकि गुलामी नहीं करनी चाहिए हमें। तो हमारे लोगों का माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई आप लोग बड़े हो, जब आप लोग यानी कि एजुकेट कर जाओ, ठीक है, तब आप लोग ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाओ, यानी कि लोगों को अपने अंडर रखो, ठीक है, ताकि आप बड़े लेवल के बिजनेसमैन हो, पैसा ज़्यादा कमाओ, ताकि बाहर के मुल्क के लोग हैं वो देखें कि अगर इस मुल्क में तरक्की हो रही है तो यहाँ के हम लोग स्टूडेंट्स मंगवाए हैं, उनको पोटेंशियल नजर आए इन स्टूडेंट्स की क्या है यहाँ पे। बात दरअसल ये है, तो जैसे इंडिया को प्रमोट करना शुरू हो गए, हर लिहाज से प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए, मतलब उन्हें आइल्स फ्री कर दिया फलां फलां। अभी रिसेंटली मैं आपको अपनी आप बीती स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने आइल्स की है, मेरे 5.5 बैंड थे और उनको मेरी यूनिवर्सिटीज़ को 6 बैंड रिक्वायर्ड थे, लेकिन मुझे उस पर कोई ऑप्शन नहीं मिला और मेरा रिजेक्ट हो गया। लेकिन मैं अगर एज ए इंडिया की यहीं पे बात करूँ, मेरे इंडियंस काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो वो मुझे कहते हैं, मैंने उनको बताया तो कहते हैं यार ये आइल्स क्या होता है, व्हाट इज़ आइल्स, आपको इंग्लिश नहीं आती? मैंने कहा यार आपको आइल्स के टेस्ट का नहीं पता? वो कहते हैं नहीं पता हमें। तो सिंपल सी बात है कि देखिए पाकिस्तान को इतना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन इंडियंस को वो इतना प्रमोट कर रहे हैं। इसकी बेसिक रीज़न मैं बताऊँ, इकॉनमी। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऊपर जाके ये कहते हैं ना वी आर बैगर्स, सो वी आर बैगर्स, जो उनके नीचे हैं वो ऑटोमेटिकली कहेंगे वी आर बैगर्स, भाई हम फिर बेकारियों में आएंगे। एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री के पूरे कंट्री को वो नुमाइंदगी कर रहा होता है। जैसे इमरान खान थे, इमरान खान जब बाहर गए तो हमारी रिस्पेक्ट एक ह्यूज लेवल पे गई, लेकिन जैसे ही इमरान खान निकले, शहबाज शरीफ आए, उन्होंने कहा वी आर बैगर्स, तब हमारी रिस्पेक्ट ना मट्टी में घुस गई है। सिंपल सी रीज़न है कि इसी वजह से वो इंडिया को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और हमें कोई भी कंट्री प्रमोट तो क्या भाई, हमें तो वो अन्य घुसने भी नहीं दे रहे, हमें तो कह रहे हैं आप स्कैमर हैं, आप फ्रॉडी हैं, फला फला की वो रजिस्ट्रेशन ठोक के आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, हम गरीबों का क्या कसूर है? हम जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लाखों लगा के डिग्रीज करते हैं, और डिग्रीज करने के बाद हम पाकिस्तान में तो हमारे लेवल की कोई जॉब ही नहीं होती। आप इधर मैं आपको बताता हूँ, मेरी बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिग्री है, ठीक है, रिसेंटली मैंने किया, अभी मेरे हाल में 3 से 4 मंथ्स हुए हैं। वो करने के बाद मुझे सैलरी ऑफर हुई है 50K की, 50,000 की। अब मुझे ये बताओ, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं 1 लाख मेरा एक्सपेंस था, मतलब फीस को निकाल के यूनिवर्सिटी में आना, हॉस्टल का और ये फ्ला मैं अब उस सैलरी को किधर रखूं भाई? मैं उसको सर में मारूं। तो मेरी भी है, तभी शायद मैंने माइक पकड़ा हुआ है और मैं सवाल कर रही हूँ। ये देखें ना, अब आपने भाई आप व्लॉगिंग कर रही है ना, क्यों कर रही है? अगर आपको आपका कंट्री इधर बिजनेस सपोर्ट कर रहा होता, आपका कंट्री, जैसे मैं दुबई की बात करूं, मेरा एक दोस्त दुबई गया, उसको उसने उसकी एजुकेशन दुबई की थी, जैसे उसकी डिग्री कंप्लीट हुई है, उसको मेरे ख्याल में 50 दिरहम का ना उसको लोन उसका अप्रूव हुआ है, 50K दिरहम का, ठीक है, 4000 दिरहम का उसको लोन मिला है, जिसके ऊपर इंश्योरेंस मिली है कि अगर बाय चांस कोई अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो वो उसको इंश्योरेंस दे रहे हैं। सर, इसमें हमारा अपना भी तो कसूर है ना कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज बहुत डाउन कर ली हुई है। इसमें मतलब अगर वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया ने अपना लोहा मनवाया भी है। इंडिया डे बाय डे मतलब हमें कुछ नया सुनने को मिलता है कि उन्होंने पहले हमारा जी एक इशू था उनके साथ कश्मीर, हम उनके साथ इशू कर रहे थे कश्मीर, हम अपना जो कश्मीर था उसकी हिफाजत तो आज तक कर नहीं पाए, जो साथ वाले मोहल्ले में था हमें उसकी हिफाजत याद आ गई। अब उन्होंने उसी कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, डे बाय डे वहाँ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, फिर अब सेल्फ डिफेंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अभी रिसेंट ओशन पे उसने वो जो एक शिप छुड़वाया जो कि 3 महीने से गायब था और जिसका कोई लापता था, पता ही नहीं था, पाकिस्तान ने उनसे हेल्प की। तो ऐसा क्यों है कि हम साथ आज़ाद होते हुए भी अपने हमसाया ममालिक पर इतने डिपेंड होते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन किया कि इसमें कसूर हमारा है। भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, जो हमारे ऊपर बैठे हुए ना कसूर उनका है। सर, एक बड़ा कुरान पाक में भी हदीस है और कॉल है कि जैसे ही हुक्मरान वैसे राया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम ऐसा डिजर्व करते हैं, इसलिए हमें ऐसा मिले। देखिए, हम जब भी ये बात करते हैं तो हमें आगे से यही क्वेश्चन मिलता है, यही आंसर मिलता है। भाई एक बात बताए, हम जब एक बंदे को सिलेक्ट ही नहीं कर पाते
हमने जिसको सेलेक्ट किया वो रात तक विनर था, ठीक है। सुबह आके रिजल्ट चेंज हो गए। बात आपकी भी ठीक है, अगर हम कुरान को देखें तो डेफिनेटली हमारे, अगर हम अपने कामों को देखें तो ये भी चीज़ ठीक है। सर हमारे ऊपर भी तो एक माफ़ी है ना, खाली गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। अब रमज़ान में आप देख लें, फ्रूट्स लेने में खुद भी जाती रही हूँ रमज़ान से पहले भी। अब सब्जी वाला और फ्रूट वाला खुद मुझे कहता है बहन रमज़ान आ गया है तो अब कौन सी कीमतें तुम पहले ढूंढ रही हो। मतलब आप ये देखें कि बीइंग मुस्लिम कंट्री हम रमज़ान में कीमतें बहुत ऊपर कर देते हैं, और हमारे साथ मुस्लिम कंट्री रमज़ान में रिलीफ दे रहा है मुसलमानों को। क्या वो अब ये कहना चाह रहा है कि हमने अब वो जो मजहबी फ़िरके थे उनको भी ख़त्म कर दी है और हम अपने उसी फ़िरकों में है कि मुस्लिम है, मुस्लिम के साथ तशद्दुद हो रहा है, ये शायद हमें दिखाया जा रहा है। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है कि माफिया बैठी हुई है, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको इसका क्लियर बता देता हूँ। इंडिया में इस वक्त अगर किन्नू की बात की जाए ना तो वो मेरे ख्याल में 70 या 60 रुपये समथिंग सर 60 रुपीज़ और बार्गेनिंग करके 50 तक मिल जाता है। मिल जाता है, ठीक है। हालांकि वो क्या कर रहे हैं, हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। हम पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन से बेहतर फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। उधर 60 है और हम दे रहे हैं, हम बेचने वाले हैं, और इधर 300 है। सिंपल सी बात है। अगर इसमें गवर्नमेंट का नहीं है, माफिया का, तो हमारी गवर्नमेंट का है क्या? मैं एक कल का बच्चा, मुझे पता है कि ये इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता कि क्या चल रहा है? सबसे पहला अगर मैं कहूँ रोल इसमें गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट जब चाहेगी कि हमारी अवाम ऊपर आए तो तभी आ सकती है। हमारी सीएम पंजाब है मरीम नवाज, मैं देख रहा हूँ वो अवाम के साथ वो अफ्तारी कर रही हैं और वो फलां वो सर खाली गवर्नमेंट का रोल थोड़ी है, ये एक शहरी का रोल है कि वो अपना जब हम अपना घर साफ करेंगे तो फिर तो हुकूमत वैसे, वो तो पूरा शहर तो वैसे ही साफ हो जाएगा। हम भी तो टैक्स पेयर नहीं है, आप टैक्स पेयर है, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो इस बारे में फिर क्या कहेंगे अगर अवाम गवर्नमेंट को इतना कर रही है? हम टैक्स पेयर क्यों नहीं है? हम अगर 100 रुपये की चीज़ ले रहे हैं उसमें से हम 35, अभी तो मेरे ख्याल में 45 हो गया टैक्स पे कर रहे हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हम सभी टैक्स पेयर हैं। ये आप नहीं कह सकते आप गवर्नमेंट को नहीं, वो आप माफिया को पे कर रहे हैं। माफिया को कैसे पे कर रहे हैं? जब एक गवर्नमेंट ठीक होगी तो एक मुल्क में माफिया आएगा कैसे? इंडिया में माफिया क्यों नहीं है? इंडिया की आबादी तो हमसे ज्यादा है, उधर सबसे ज्यादा लुटेरे हैं, क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं खुल के आ रहे? मुझे आज भी याद है सर उधर हुकूमत है क्या? उधर हर जगह पर 4 लोग नहीं है जो वो सुनते हैं। उधर मोदी सरकार चलती है तो उधर मोदी ही चलता है। मोदी को जाके आर्मी से कोई डिस्कशन नहीं करनी पड़ती कि आया मैं ये स्टेप लेने लगा हूँ। आप अपने निज़ाम की बात करें। खैर मैं खुल के आना नहीं चाह रहा था, आपने खुल के बता दिया कि उधर आर्मी नहीं है, बात खत्म होगी। हमारी ऑडियंस भी समझ गई है। मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था कि देखें है माफिया जो बैठी है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, और गवर्नमेंट को जबकि वो उसके पास अपना अख्तियार, गवर्नमेंट का एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वो बंदर के गले में संगल डाल दें और ऐसे ऐसे करें, वो नाचने वाला नहीं होगा। एक प्राइम मिनिस्टर आएगा ना जब, तो तब ये माफिया भी नहीं रहेगी। जब प्राइम मिनिस्टर भी हम बंदर जैसा बैठा दें, जिसे गले में संगल पड़ी है, उसको ऐसे करके इधर खींचो उधर चला जाए, उधर खींचो इधर चला जाए, जैसे हमारे निगरान आए थे। सर ऐसे 10 साल भी इनकी हुकूमत थी, 10 साल पहले भी तो देखें गवर्नमेंट थी, तब तो मतलब हम बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, आप जैसे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश थे। तब हमें कर्जा मिल रहा था ना, अब हमें वो नहीं मिल रहा। अब वो क्या कह रहे हैं गारंटीज लेके आए, गारंटीज किसी इंडिया की लेके आए, जिसके साथ हमने डिफेंस पे 85% लगा रहे हैं। आज हमें उसी की गारंटी चाहिए कि हमने IMF से कर्जा लेना है। तो ये भी तो देखे ना फैक्टर। आप ये तो नहीं कह सकते 10 साल पहले वो था, 10 साल पहले हमें किस्त भी तो आसानी से मिलती थी। आज मुझे ये बताएं, इमरान खान 2018 से पहले किसी को पता था कि हम IMF की इंस्टॉलमेंट कैसे मिलती है या कैसे पे होती है या क्या होता है? मैं लिख के दे सकता हूँ, हमारे नौजवानों को करप्शन लफ्ज़ का नहीं मालूम था। तो एक जब हुक्मरान आता है, वो मैं कहता हूँ कुछ भी ना करे कोई। ये शौर मुझे ऐसा, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस शौर ने लोगों के अंदर नफसा नफसी भी ऐड कर दी है? हर कोई अपना सोचने लग पड़ा है। देखें इससे फ़ायदा भी तो हो रहा है ना। आज हम अगर हमारे सामने कोई आ जाता है, जैसे लम्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, हमारे पास सवाल करने को तो आ रहे हैं ना। आज से पहले हमें इतना नहीं पता आता था कि एक प्राइम मिनिस्टर आता कैसे है, एक प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन कैसे होती है, ये सारा कुछ बेशक नफसा नफसी आपकी बात ठीक है, इसमें अख्तिलाफात बहुत तो आगे। एजुकेशन सिस्टम है ना, ये तो आपके घर का कसूर है कि वो आपको एजुकेशन सिस्टम की तरफ लेके। इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल बनाए हुए हैं, वो आज से 10 साल पहले भी थे और आज भी वो वही चल रहे हैं। तो इसमें किसी पार्टी का तो कोई रोल नहीं है। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, इसमें गवर्नमेंट का रोल है एजुकेशन का। एजुकेशन हमें उस लेवल की मिलती ही नहीं है भाई, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? देखें ये मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। 2018 से पहले ये जो कॉलेज या स्कूल्स हैं, इनमें अटेंडेंस तक नहीं होती थी, फिंगरप्रिंट्स नहीं होते थे। अगर एक टीचर जिसकी गवर्नमेंट की जॉब है, वो उसने 3 बिजनेस रन कर रहा था, वो स्कूल को उसको पता ही नहीं होता था मेरा स्कूल किधर। ठेके के उसने मजदूर बिठाए होते थे टीचर बना के। जब फिंगरप्रिंट आया तो वो स्कूल तो है ना,
तो जब गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट ऐसे रूल्स ला के रखेगी तो जब मजबूरन काम करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट आके ये बोले कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, हमने स्कूल बना दिए, स्कूल में कोई पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में कोई पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है जा रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं भाई, हमें ठेके के इतने पैसे चाहिए। जब गवर्नमेंट ये क्वेश्चन आगे रखेगी तो मुझे बताएं वहाँ से स्टूडेंट नहीं पैदा हो गया, वहाँ से ठेकेदार पैदा हो गए। अच्छा, अब हमें इंडिया को देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, तो इस हवाले से आप अपनी गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो क्या मतलब ले इंडिया से? इंडिया को पाकिस्तान लिख के दे दें, सिंपल सी एडवाइस। कि पाकिस्तान के लिए इतने आसान इन लोगों ने हल नहीं खोले कि हमारे वीज़े ये अमेरिका के लिए ओपन हो, क्योंकि देखना हमारे ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने काबिल स्टूडेंट्स नहीं है जो यूएसए में जाके यूके में जाके स्टडीज़ कर सके या कुछ भी करे। इंडिया डिज़र्व करता है हर पास, हर साइड से वो डिज़र्व करते हैं। हम क्यों नहीं डिजर्व करते हैं? हम भी बहुत वेल एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद बहुत अच्छी एजुकेटेड पर्सन हूँ, मतलब लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं डिजर्व करती? आप क्यों नहीं करते डिजर्व? खाली इंडिया ही क्यों डिजर्व करते हैं? देखिए ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग मेरे खुद ब्रदर इन लॉ अमेरिका होते हैं और लोगों ने मुझे बहुत वीडियोस दिखाई हैं कि यार ये देख पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ना यहाँ पे मांगने वाला काम कर रहे हैं। तो अब ये देखिए ना कि हमारी अपनी ही अवाम वहाँ पे जाकर लोगों के घर में कोई कैसे काम कर रही है, कोई मांगने वाला काम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। आधा तो यूएसए के जेल के अंदर हमारी पाकिस्तानी अवाम भरी हुई है। यूएसए छोड़ो, सऊदी अरब देख लें, हमारी अवाम का बस ये काम है, बस जाकर हम लोगों ने जुगाड़ लगाना, ना ही कि हम लोग जाके कोई लीगली काम कर लें। हम लोग को बस क्या करना है कि हम लोगों ने इलीगल काम करके अपने जेब पैसे भरने हैं। ये फॉर एग्जांपल गाड़ी खड़ी है ना, किसी गोरे की गाड़ी खड़ी हो कि जाकर स्नैप उतार के भेज देने कि भाई मैं यहाँ पे वेल सेटल हूँ, लेकिन उसके पास ना कोई हुनर होगा, ना कोई स्टडीज, कुछ भी नहीं, उसके पास कोई एप्लीकेबल ही नहीं होगा जाने के लिए। अब देखना यूएसए ने इंडिया को ये सोच के इतने उनको वीज़ा एप्लीकेशन दिए हैं कि उनको पता है कि इंडियन एक ऐसी कौम है जो हमें ना तरक्की देंगे, क्योंकि इंडिया ने मतलब कुछ ना पाकिस्तान से अभी इसी टाइम प्रेजेंट की बात करें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। किसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैगुआर गाड़ी का सीईओ इंडियन है, उसके बाद फेसबुक के अंदर भी कितने हेडक्वार्टर्स के अंदर इंडियंस बैठे हैं, गूगल के अंदर इतने इंडियंस बैठे हैं। हमारे पाकिस्तानियों का क्या काम है? लोगों के घर में डिलीवरियाँ करना। हम लोगों ने अपनी खुद की पहचान नहीं बनाई, तो हम लोगों ने क्या किसी की गवर्नमेंट को जाके उजाड़ लेना है? हमारे खुद लोग एयरपोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, कस्टम जहाँ पे 40 किलो का बैग का वेट होता है वहाँ पे 50 किलो लेकर जाते हैं, वहाँ पे लोग तरले कर रहे होते हैं, लाइनें लंबी बना के खड़े होते हैं, वहाँ पे लाइनों में लेट जाते हैं, भैया हम लोगों ने यहाँ से, आप लोग हमारे यहाँ पर स्टैंप लगाएंगे तो हम लोग जाएंगे। इस तरह का माहौल अमेरिकन को बिल्कुल नहीं चाहिए। वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, हमारे सबसे ज़्यादा हमारे एशियन, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके हरासमेंट कर रहे थे। कोई काला जा रहा था उसको कहते हैं काला काला, ये सीन होता ही नहीं है। ये अमेरिकन तो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते। उनको चाहिए वो लोग जो उनको आके बिजनेस दें, उनको फ़ायदा दें, वेल एजुकेटेड लोग चाहिए। अब यहाँ पे खुद देख लें, हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बेशक फीस कम है, लेकिन बच्चा कौन है पढ़ने वाला? वहाँ पे कोई भी नहीं बच्चा पढ़ने वाला। सारे तो ये एजुकेशन तो घरों से आनी है ना, ये तो मैम देखना, एजुकेशन बेशक जो बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या कहते हैं, जितनी भी तरबियत है उसके घर वाले करते हैं, लेकिन उस उस्तादों का भी बहुत अहम किरदार होता है। अब किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, एक दिन आएगा प्रोफेसर, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन प्रोफेसर आता ही नहीं है, चौथे दिन प्रोफेसर नहीं आता। अब आप ये बच्चे तो क्या बच्चे की एज है अभी, काम नहीं ये कर रहा। चाइल्ड लेबर तो इनके पेरेंट्स को चाहिए ना, मतलब आपको चाहिए ना कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर अब तो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, तो वो वाला सिस्टम ही नहीं रहा है कि खैर मतलब कि अल्लाह वास्ते हो गया, अल्लाह वास्ते हो गया, ये अल्लाह ने चाहा। ये तो वो खुद आपको एजुकेशन आनी चाहिए ना कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका फ्यूचर आपको लग रहा है, तो आप उतनी इकोनॉमी को देखें। मेरी बात सुना, सबसे पहली बात तो ना, अगर आपने कहा है ना कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की फीस कितनी है? 20 रुपए होगी, 30 रुपए होगी, ये हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है। बुक्स भी फ्री मिलती है, यूनिफॉर्म भी फ्री मिलती है। मैं चाइल्ड लेबर की बात कर रही हूँ ना, फिर ये बच्चे क्यों नहीं जा रहे? चाइल्ड लेबर हमारी गवर्नमेंट ही नहीं इसके ऊपर कोई स्टेप लेती, तो लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे होना कोई हमारे कोई गवर्नमेंट आके लोगों को पकड़े, यार चाइल्ड लेबर से क्यों करवा रहे हो, बच्चों से काम क्यों करवा रहे हो? अब आप इंडिया को देख लो, बेशक वहाँ पे बहुत चाइल्ड लेबरिंग है, लेकिन वो अपने मुल्क की डीप थॉट्स नहीं दिखाते हैं। वो देखिए वो चीज़ें दिखाते हैं जो उनको क्या कहते हैं, ग्लोबली एक रिकग्निशन मिलती है। ये तो हमारे मीडिया का कसूर है कि वो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर भी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाती है। कभी कुछ हो गया तो वो न्यूज़ में आ जाएगा, मतलब कि एक आम शहरी, जैसे मैं शहरी हूँ, मैंने कभी न्यूज़ लगाकर देखी नहीं, क्योंकि क्या है, कभी कुछ हो रहा है जी पाकिस्तान में, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो ये तो मीडिया का कसूर है ना कि मीडिया हर हमारा बुरा इफेक्ट क्यों दिखा रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ हुआ, अच्छा हुआ ही क्या, मुझे बस ये बताएं। मतलब आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं अच्छा हुआ यहाँ पे, यकीन है। मैंने अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने यूके की बात की है ना, अब उनकी पुलिस में और हमारी पुलिस में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
अगर मैं वहाँ का सिटीजन हूँ ना, मैं अपनी पुलिस को देख ना सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि यार मुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये मेरे प्रोटेक्टर मेरे पास ही है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई पुलिस आ जाए ना, मैं यहाँ पे डर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार पुलिस वाले ने आते साथ अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक वे पी रहा हूँ ना, तो पुलिस वाले ने आके हाथ मेरा पकड़ के कहेंगे ये लेकर चल थाने जाके पर्चा कर देंगे, मेरी ज़िंदगी सारी तबाह हो जाएगी। हम लोग इस चीज़ से जब तक नहीं ना निकलेंगे, हम लोग हमारे ना बेसिकली पता क्या चीज़ है, हमारे ना लोगों के ना अपने दिल के ना ज़मीर भर चुके हैं। नफसा नफसी चल रही है। हम लोग बस कहते हैं हमें फ़ायदा हो, बाकी वहाँ जाए भाड़ में। इंडिया वाले ये नहीं सोचते, वो कहते हैं कि ना यार मेरी एक कम्युनिटी, एक हिंदू कम्युनिटी अगर नुकसान में जा रही है ना, तो मैं उसको थोड़ा मॉनेटरी फंड देके ना उसका मैं फ़ायदा कर दूँ। अब आप कितने इंडियंस देख लें कि जो अमेरिका में जाके इतने स्कॉलरशिप में पढ़ रहा है, कोई लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, वहाँ पे जॉब लग रही है। मैं किस चीज़ की एग्जांपल दूँ? इंडिया हमारे से कितना आगे चला गया क्रिकेट के अंदर, हर एक जगह देख ले क्रिकेट हमारे से बहुत आगे चली गई है। आईटी में हमारे से बहुत आगे चले गए हैं। अब आप हम लोग किसी चीज़ में अगर बात करें ना, वहाँ पे किसी भी जगह टांग अड़ाने लगेंगे तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई इंडियन ज़रूर नज़र आएगा। इंडिया इतना दुनिया के अंदर छा चुका है कि इवन के दुबई के अंदर भी दुबई का सबसे बड़ा टेंपल बन चुका है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे ना देखें ना, अब अरबियों को चाहिए बिजनेस, इंडिया एक हब बन चुका है बिजनेस का। एप्पल का मेन एक ऑफिशियल आउटलेट इंडिया के अंदर ओपन हो चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर एक भी फ्रेंचाइज ओपन नहीं हो रही। फ्रेंचाइज छोड़े, यहाँ पे किसी चीज़ का हेडक्वार्टर नहीं ओपन हो रहा। हालांकि पाकिस्तान मेरे ख्याल से एप्पल का सबसे बड़ा यूजर होना चाहिए। आईफोन का हर बंदे के पास आईफोन है। ये इसकी प्राइस क्या है? ये 50,000 का फ़ोन है, ये नॉन पीटी है। अगर इसको मैं पीटीए करवाता हूँ 70,000 का खाली मुझे पीटीए टैक्स देना पड़ता है। हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोग टैक्स दे दे के पागल हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे काले डाले वाले घूम रहे हैं, याशिया मारे, कोई क्या कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी है तो भाई ये जो DHA के बर्गर बच्चे हैं ना, उनकी ज़िंदगी, हमारी यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। हमें बस चाहिए कि ना कमाएं खाएं बिल पे करें। इतना तो बिल नहीं आता जितना हमें टैक्स बिल के ऊपर पड़ के आता है। तो हमने तरक्की कैसे करनी है? हमारे यहाँ पेट ही नहीं पूरा हो रहा, तो हम लोगों ने वहाँ के गवर्नमेंट के ही पेटे भर भर के हम लोगों ने क्या मुल्क किसी को क्या हम लोगों ने बुरा भला कहना।